Good morning, student. Class 4th, subject Hindi. Open a textbook. Chapter 5, कदम का पेड़, पेज नंबर 20. कदम का पेड़ कविता है. प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता वात्सल्य रस का श्रेष्ठ उदाहरण है. यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि बाल मनोविज्ञान यानी बच्चे के मन के भावों पर आधारित है. ये जो है बालक के स्वभाव और भोली भाली माँ का जो वात्सल्यमय चिंता को अभिव्यक्त करती है. इसमें बाल सुलभ भावनाओं की अनूठी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है. देखिए, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे. बालक जो है अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, ये जो कदम का पेड़ है अगर यमुना के तट पर होता, तीरे का मतलब होता है तट, यमुना के किनारे पर होता तो मैं भी उस पर बैठ के कन्हैया बनता धीरे धीरे, और मैं भी उस पर धीरे धीरे बैठता और कन्हैया बनता यानी कृष्ण बनता. ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली. अगर अपने माँ से एक बच्चा कह रहा है कि यदि माँ आप मुझे एक बांसुरी ला के दे देती, 2 पैसों से एक बांसुरी ला के दे देती, तो ये जो कदम की डाली है मैं इसके ऊपर बैठ जाता और ये डाली जो है धीरे धीरे नीचे हो जाती. एक बार पुनः, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना के तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे. बालक जो है अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, ये जो कदम का पेड़ है अगर ये यमुना के किनारे होता, यमुना नदी के किनारे होता, तो मैं भी कान कृष्ण बन के उसके ऊपर बैठ जाता धीरे धीरे. ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, अगर माँ आप मुझे 2 पैसों की बांसुरी ला के दे देती, किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली. ये कदम की डाली जो इतनी ऊंची है, मैं उस पर बैठ के बांसुरी बजाता और ये धीरे धीरे नीचे हो जाती. तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता. माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं चुपके चुपके आता. उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता और उस नीची डाली से मैं पेड़ के बहुत ऊपर तक चढ़ जाता. वहीं बैठ फिर मज़े से मैं बांसुरी बजाता और फिर मज़े से मैं नीचे वाली डाली से पेड़ के ऊपर चढ़कर दूसरी डाल, बड़ी वाली डाल के ऊपर चढ़ के फिर मैं वहाँ पर बड़े मज़े से आराम से वहाँ पे मैं बांसुरी बजाता. अम्मा अम्मा के बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता और मैं उस बांसुरी में माँ नाम का स्वर गाता और फिर तुम्हें बुलाता. तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता. उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता और यमुना के तट पर चुपके चुपके आ जाता और नीची डाली से ऊंचे पे चढ़ जाता. फिर वहीं बैठ के मैं बड़े मज़े से मैं बांसुरी को बजाता और उस बांसुरी के स्वरों में माँ मैं तुम्हें बुलाता. सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती. कि मेरी बंसी को सुन के माँ तुम बहुत खुश हो जाती और अपने सारे काम काज को छोड़कर तुम बाहर देखने के लिए आती. तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता और जब तुम मेरी बांसुरी की आवाज़ को सुनने के लिए आती तो तुम्हें देख के मैं बांसुरी को नीचे रख देता और चुप हो जाता. पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता और फिर मैं पत्तों के अंदर छिप जाता और फिर धीरे धीरे से वापस बांसुरी बजाता. गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा. जब बच्चा कह रहा है कि है ना, आपको पता चलता कि मैं बांसुरी बजाता हूँ पत्तों में छुप के ऊपर बैठा हुआ, तो आपको गुस्सा आता और आप मुझे गुस्से से डांटती और कहती नीचे आ जा. पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा. पर फिर भी आपके मनाने के बाद भी अगर मैं नीचे नहीं उतरता तो आप कहती, हंसकर कहती कि बेटा मुन्ना राजा अब नीचे आ जा. नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी. और मुझे मनाने के लिए, नीचे उतारने के लिए तुम मुझसे कहती कि नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें एक मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी. और फिर तुम मुझे कहती कि नए खिलौने लाऊंगी, मिठाई दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, मलाई दूंगी. ये सब चीज़ों का लोभ देके आप मुझे नीचे आने के लिए बुलाती. ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू.